हेलो एवरीवन। सो आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिटेड उत्तराखंड एंड ही आल्सो वेंट टू टेम्पल्स लाइक पार्वती कुंड एंड जागेश्वर धाम एंड ही आल्सो ट्वीटेड इन एक्स लाइक फॉर्मली इट वॉज नोन एज ट्विटर। सो उन्होंने वहाँ पे ट्वीट किया, आई वुड लाइक टू सी यू मस्ट विजिट पार्वती कुंड एंड जागेश्वर धाम विच इज सिचुएटेड इन द कुमाऊं रीजन। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है एंड देवभूमि उत्तराखंड में बहुत सारे टेम्पल्स हैं एंड आपको ये बात जान के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा। वैसे शॉकिंग नहीं लगेगा, नॉर्मल सी चीज़ है कि हर एक टेम्पल के पीछे एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक रीज़न छुपा हुआ होता है उत्तराखंड में। आप उत्तराखंड में कहीं भी चले जाओ, आपको हर एक मोड़ पे हर एक टेम्पल तो ज़रूर दिखेगा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जागेश्वर धाम को एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पार्वती कुंड। सो लेट्स बिगिन। जागेश्वर टेम्पल बेसिकली उत्तराखंड के कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं यानी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है एंड ये शिवाइज्म ट्रेडिशंस के धामों में से एक है विच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन लॉज एंड मैनेज बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड दांडेश्वर टेम्पल, चंडिका टेम्पल, द पिरामिडल श्राइन, नंदा देवी और नौग्रह टेम्पल, कुबेर टेम्पल, मृत्युंजय टेम्पल, द पिरामिडल श्राइन एंड सूर्य टेम्पल। सावन के वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। सावन के वक्त एक मेला होता है एंड दूसरा मेला होता है शिवरात्रि के टाइम पे, महाशिवरात्रि के टाइम पे। सो ये दोनों टाइम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं जिसमें भारी संख्या में बाहर के लोग हो या लोकल्स हो, सारे लोग बहुत धूमधाम से आते हैं, लंबी तादाद में आते हैं और बहुत लंबी लाइन होती है इस टेम्पल पे इस दौरान। जागेश्वर धाम में 125 प्राचीन मंदिर हैं जो अराउंड 7th और 14th सेंचुरी के बीच में बनाए गए थे। फिर 20th सेंचुरी में कुछ नए मंदिरों का भी निर्माण किया गया। घाटी के इन समूह में कटे हुए पत्थर से अराउंड 200 से भी अधिक ज़्यादा टेम्पल्स हैं। They predominantly illustrate North Indian style of Nagara architecture, while there are some exception also, जैसे South and Central designs भी हैं वहाँ पे, there are many temples which are dedicated to Lord Shiva और दूसरे temples भी हैं जो Lord Vishnu, शक्ति गॉडेस एंड सूर्य ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर है, बट अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये एकदम क्लियर नहीं है बिकॉज जागेश्वर एक बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशन पे है एंड यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने अटेंशन भी नहीं दिया। So, but according to ASI, कि some temples belong to the post-Gupta or the second half of the first millennium, while others belong to second millennium. Some colonial era guesses attribute them to the Katuri or Chandhil dynasties, but there is no textual or epigraphic evidence against this proposal. But then again, some believe कि इसे आदि शंकरा ने बनाया था, but again कोई भी textual या epigraphical evidence नहीं है to support this claim. The two largest groups are locally called as the Dandeshwar group temples, Dandeshwar Samuh Mandir 15 temples, and the Jageshwar group temples, Jageshwar Samuh Mandir 124 temples. Of these, temple number 37, 76 and 146 are the largest, all dated to the late centuries of the first millennium. In the historic text, Jageshwar is also referred to as Yageshwara. The Jageshwar group of temples are similar to some large historic cluster of Hindu temples found on the Indian subcontinent. For example, a similar cluster is seen near Bhubaneswar, Odisha at the Lingaraja group of temples. Another large group of stone temples is illustrated at the Bateshwar complex in Chambal Valley of Madhya Pradesh. Almost all the small and large temples in the Jageshwar Valley, state Chanchani, have a simple square plan sanctums bounded by plain walls and tiered superstructures. So that's it for the video, guys. And if you're planning for your next vacation, you can definitely give a try to Jageshwar Dham, especially in the month of Shravan, yani June July का जो month है, July August, and you can go in the time of Mahashivratri as well. So give it a try and thank you so much for watching, guys.